नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कोटक म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एक कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड। ये एक थीमेटिक फंड है, लेकिन थीमेटिक फंड होने के बावजूद भी ये वेल डाइवर्सिफाइड है। ये एनएफओ 1 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे, साथ में इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हिस्टोरिकली चेक करें तो इंडिया में ईयर वाइज कितने मैन्युफैक्चरिंग फर्म सेटअप हुए हैं, उसका डेटा यहाँ पर स्क्रीन में अवेलेबल है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 14 में अराउंड 15,000 नए फर्म सेटअप हुए थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 15 में अराउंड 10,000 नए फर्म्स सेटअप हुए हैं। और अगर हम रिसेंटली चेक करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में अराउंड 40,000 नए फर्म सेटअप हुए हैं, जो कि हिस्टोरिकली ये फिगर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। और उन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अगर स्टॉक्स की ग्रोथ को अगर हम चेक करें तो अराउंड 20% CAGR के हिसाब से ये बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मैन्युफैक्चर इन इंडिया थीम को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स में PLI स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ में चेक करें तो अलग अलग सेक्टर कितना खर्चा कर रहा है और साथ में उसके सामने कितना उसको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल सेक्टर को चेक करें तो 410 बिलियन का खर्चा हुआ है, जबकि सामने 110 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। IT हार्डवेयर में 62 बिलियन का खर्चा हुआ है, जबकि सामने 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। टेलीकॉम सेक्टर में 122 बिलियन का खर्चा हुआ है और 33 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। बल्क ड्रग्स एंड KSM में 70 बिलियन का खर्चा हुआ है, जबकि 46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। मेडिकल डिवाइसेस में 34 बिलियन का खर्चा हुआ है, जबकि 7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। सोलर मॉड्यूल्स में 75 बिलियन का खर्चा हुआ है, जबकि इन्वेस्टमेंट मिला है 172 बिलियन का। और बैटरी सेक्टर में 181 बिलियन का खर्चा हुआ है और सामने इन्वेस्टमेंट मिला है 450 बिलियन का। अगर हम रिसेंटली हुए इवेंट्स को चेक करें तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीमे धीमे सरपास करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया के बाहर से भी बहुत ज़्यादा फंड्स मिल रहा है। अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो उसके सब सेक्टर्स भी इसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स इनमें बेनिफिशियरी रहने वाले हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड प्रॉक्सीज, होम इंश्योरेंस, इंटरनेट, होम फर्निशिंग, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रेसिडेंशियल डेवलपर्स, सीमेंट सेक्टर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, होम इम्प्रूवमेंट्स और EPC कॉन्ट्रैक्टर्स। अब मैन्युफैक्चर इन इंडिया के की पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से वो हम देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिन्स, फार्मा ड्रग्स, मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स। अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 1 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1%। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि SIP मोड में 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के दो फंड मैनेजर्स हैं। इक्विटी पोर्शन मैनेज करने वाले हैं हरीश कृष्णन, जिनको 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कोटक म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे सिंगापुर और दुबई में कोटक के ऑफशोर फंड्स को मैनेज करते थे। और इनका शुरुआती करियर देखें तो इन्होंने अपना इन्फोसिस टेक्नोलॉजी से अपना करियर की शुरुआत करी थी। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना CFA कंप्लीट किया हुआ है और साथ में PGDBM IIM कोझिकोड से कंप्लीट किया हुआ है। और इन्होंने अपनी BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी कंप्लीट किया हुआ है। दूसरे फंड मैनेजर हैं अभिषेक बाइसन, जो कि डेट पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कोटक म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। और अभिषेक सर लैंडिंग मर्चेंट बैंकिंग के साथ में भी काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना BA इन मैनेजमेंट और MBA इन फाइनेंस कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेक इन इंडिया थीम को सपोर्ट करते हो तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट का इसमें पूरा सपोर्ट रहने वाला है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में अपनी पोजीशन बना के आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे।
इस फंड में हाई ग्रोथ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।